पिछले साल यानी 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद से पाकिस्तान आज तक बौखलाया हुआ है। हालांकि उसके बाद से सिंधु जल समझौता भी भारत ने कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान पर उसकी बौखलाहट आज भी दिख रही है। हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी कर आपत्ति जताई गई थी सिंधु जल समझौते को लेकर, भारत का जो रुख था उस पर, और साथ ही उन्होंने हिंसा की बात भी कह दी थी। लेकिन अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या सिंधु जल समझौता जो दशकों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, क्या भारत उसे रद्द कर सकता है? दरअसल इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कई मर्तबा रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने इस तरीके के कई समझौते रद्द किए हैं जो उनके देश की सुरक्षा के लिए यहाँ खतरे जैसी स्थिति उत्पन्न करते दिख रहे थे। इसमें अमेरिका भी रहा है, रशिया भी रहा है और चीन भी रह चुका है। ऐसे में ये तर्क भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है कि भारत भी अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए सिंधु जल समझौते को रद्द कर सकता है। ऐसा कोई भी दबाव भारत पर नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी भारत पर नहीं है कि वो सिंधु जल समझौते को माने ही माने। और जिस तरीके से लगातार ही पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका यहाँ आतंकी हमले कराने की साजिश रचते रहते हैं, और पहलगाम में जो हृदय विदारक घटना हमने देखी थी वो वाकई में बेहद भयावह थी, बेहद दिल दहला देने वाली थी। लेकिन उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ही आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, कई उसमें आतंक के सरगना भी माने गए थे, कई आतंकी ढेर हुए थे, और उसके बाद भारत ने एक वक्त तक के लिए यहाँ सिंधु जल समझौते जो था उसको स्थगित कर दिया था। लेकिन ये कब तक भारत कर सकता है, या फिर भारत हमेशा के लिए समझौते को रद्द कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। और इस पर यह तर्क अब साफ तौर पर दिया जा रहा है कि भारत बाकी देशों की तरह भी इसे रद्द कर सकता है, क्योंकि जब सवाल देश की अपनी सुरक्षा पर हो, जब आंतरिक सुरक्षा पर सवाल हो, और जब समझौता यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के आड़े आ रहा हो, तो निश्चित ही यहाँ पर देश कदम उठा सकता है। ऐसा रशिया भी कर चुका है, हमने पहले भी आपको बताया कि चाइना भी कर चुका है, और अमेरिका ने भी ऐसे समझौते रद्द किए हैं। इसको लेकर के इंटरनेट पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान में तो बौखलाहट है ही। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की तरफ से बयान भी जारी कर कहा गया, और उन्होंने आपत्ति जताई थी भारत के सिंधु जल समझौते को लेकर किए गए रुख पर, हिंसा तक की बात उन्होंने कह दी थी। लेकिन अब भारत ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, और जिस तरीके से यहाँ अब तक की स्थिति नजर आ रही है उसे माना यह जा रहा है कि भारत सिंधु जल समझौते को रद्द भी कर सकता है। 1970 का वो दशक था जब उस वक्त की सरकारों ने यहाँ पर सिंधु जल समझौते किए थे। उस वक्त के हालात अलग थे, लेकिन आज के हालात अलग है। हालांकि इस सब के बीच एक और चीज निकल करके सामने आई। लगभग दोनों देशों के 117 प्रोमिनेंट फेसेस ने, जो बड़े और प्रख्यात चेहरे हैं पाकिस्तान और भारत के, उन्होंने चिट्ठियां लिखी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी गई है, और पाकिस्तानी पीएम शहबाज को भी यहाँ एक चिट्ठी लिखी गई। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के बड़े प्रचलित और राजनीतिक रसूख रखने वाले 61 लोगों ने यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और 56 पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ वहां के पीएम को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ये बात कही गई है कि अब दोनों देशों के प्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए, दोनों देशों की तरफ से हाथ मिला लेना चाहिए, आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए, और अब जो झगड़े हैं वो निपटा लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि क्या इतने मात्र कहने से और क्या चिट्ठी लिख देने से यहाँ झगड़े सुलझ जाएंगे? क्योंकि सवाल ये है कि झगड़ा भारत नहीं करता है, भारत की तरफ से यहाँ कभी भी इस तरह की कोई गतिविधि सामने नहीं आती जो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर कोई भी सवाल का चिन्ह खड़ा करे। लेकिन लगातार ही देखने को मिला है, दशकों से ये चीज देखने को मिली है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरगना, पाकिस्तान से कई आतंकी आते हैं भारत में, कई बड़ी आतंकी साजिशें रची गई हैं, और कई साजिशें यहाँ नाकाम भी हुई हैं। लेकिन क्या इन चीजों से पाकिस्तान बाज आएगा? अगर इन चीजों से वो बाज आता है तो निश्चित ही वो भारत के सामने पहल कर सकता है, भारत से यहाँ दरख्वास्त कर सकता है कि अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी, अब दोनों देश आमने सामने आकर के बैठेंगे, टेबल पर बातचीत होगी और हालात सामान्य होंगे। यहाँ पर दोनों सवाल हैं। अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान से भारत को समझौता कर लेना चाहिए, क्या पाकिस्तान को सामने से आना चाहिए कि हाँ अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी जो अब तक होती आई हैं, और हालात सामान्य हो जाएंगे। और साथ ही सिंधु जल समझौते, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी क्या आपकी राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं।